चौथी यज्ञ बाकी है जिसमें जरूरत पड़ेगी सेवा की। हे प्रेमियों, किसी ने पूछा कि सरकार बैंक कहे बच्चा उस समय लिंक और साइबर फेल रहेगा। जिस दिन ऐसा भारत का भी स्थिति आ जाए तो समझ लीजिएगा कि बाबा जी के आने का अब समय हो गया। ये तो गुरु महाराज बताए हैं कि मैं जब लौटूंगा तो ये साइबर लिंक यानी बैंक जवाब दिया रहेगा। और गुरु महाराज कहे बच्चा तुम चाहे जितना पैसा बैंक में रखे रहो, एक पैसा भी तुमको उस समय मिलने वाला नहीं है। आज ही अगर लिंक नहीं है तो अब बैंक में जाइए, लिंक नहीं है तो कहेगा कि पैसा नहीं यानी डब्बा। अरे इतने नहीं, गुरु महाराज चंडी की बात कहे हैं ना, एक एक गुरु महाराज के शब्द कहे कि चंडी सब गायब करेगी। अरे विश्व में तो तहलका मचा है, 3 बताए हैं, अर्थ यानी रुपया पैसा गायब, अन्न की कमी, और फिर कहे तीसरा काम चंडी का होगा जो पूरे दुनिया को लड़वा देगी। 3 काम गुरु महाराज बताए हैं ये परिवर्तन का। अब तो भारत में भी है कैश करेंसी कहाँ है, अब तो मोबाइल से ट्रांसफ़र किया जा रहा है, कैश देखने को नहीं मिल रहा। अरे ये चंडी का खेल है, थोड़ा दिन और सब्र कीजिए ना, सब सामने आ जाता है। ये डब्बा भी फेल होगा, ये मिलने वाला नहीं है। तो बाबा जी की वाणी है और ये पत्थर की लकीर है। कैश अगर जाइए तो कहेगा अरे भाई क्यों नहीं ट्रांसफ़र कर देते, कहाँ करना है बताइए, देखने को नहीं मिलेगा। ये चंडी का खेल है। हे प्रेमियों, गुरु महाराज कहे कि ये बच्चा आज तुम मेरी बात को नहीं मानते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन जब समय पर हो जाए तब मान लेना। ये क्या है आगे का खेल। गुरु महाराज थोड़ा सा इशारा में भी जब मंच से कहे कि ये बच्चा, वो 4 ब्राह्मण की बात बताए थे, वो तो आप सभी लोग सुने हैं, उसके हम ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहते। कि जब उस राज्य में सूखा पड़ा तो लोग आए तो कहते थे कि अरे बाबा जी राजा से कहे कि यज्ञ करा दीजिए तो देश खुशहाल हो जाएगा, बारिश हो जाएगी, पानी पड़ जाएगा। तो एक पंडित आया तो गुरु महाराज कहे कि बच्चा, वो पंडित जी को समझ में नहीं आता था कि किसका जाप करूं। तो वो कहने लगे कि क्या जाप करूं क्या न करूं, क्या जाप करूं क्या न करूं। पानी वानी नहीं बरसा क्योंकि कोई मंत्र थोड़े है। तो उसके अधिकारी कहने लगे कि सरकार दूसरा बाभन बुला लिया जाए। तो दूसरा जब बाभन आया जाप करने के लिए, तो वो क्या कह रहा है, आप लोग इस कहानी को अच्छा बताइए, सुने हैं कि नहीं गुरु महाराज के मुखारबिन से? सुने हैं ना। तो गुरु महाराज कहे जब दूसरा ब्राह्मण आया तो वो क्या कह रहे हैं, जो ये करे सो मैं करूं, जो ये करे सो। फिर जब पानी नहीं बरसा तो तीसरा ब्राह्मण बुलाया गया, तो वो इन लोगों से चालाक थे। तो गुरु महाराज कहे कि बच्चा, जब वो दोनों का सुन लिया तो वो कह रहा है कि अरे ये धधली कब तक चलेगी, ये धधली कब तक चली, ये धधली कब तक चली। फिर भी पानी नहीं बरसा। तब तक लोग क्या किए, फिर चौथा बुलाए। और जब चौथा आया तो कह रहा है कि जब तक चली तब तक सही, जब तक चली तब तक सही। गुरु महाराज कहे अरे बच्चा, ये मेरे जाने के बाद बहुत से बाबा जी बनकर आएंगे और कुछ तो हम सकल हमारी चाल भी चलेंगे, हमारी बोली भी बोलेंगे और कहेंगे कि बाबा जय गुरुदेव हम ही है। ऐसा है कि नहीं सामने है ना। गुरु महाराज के एक एक शब्द पत्थर की लकीर है। हाँ भी अगर दर्द हो तो ये तो इससे हमसे मतलब नहीं। गुरु महाराज कहे हे बच्चा, हरियाणा में एक जाट जी थे। जाट बहुत खुश होते थे, गुरु महाराज खूब हंसते थे मंच पर। कहे कि बच्चा जाट, और जाट बेचारू दिन भर खेते में कर रहे खेती।
सवेरे चल जाए तो संझा ले ऊ खेतवे में। और जाठिन बड़ी चालाक रहे, ऊ का करे कि सवेरे सुतले उठल, अब भैंसी के जवन है चारा दे और वो के दूहे 2.5 लीटर दूध कहे भैंस दे, और फिर कहे अंदर आवे जब तो गोहरी, यानी अब तब गैस वैस तो अपने भाई ले, तो माताएं बहने गोईठी पर, तो कहे बच्चा वो गोईठी पर दूध रखती थी और उसमें थोड़ा सा शक्कर और चावल डाल देती थी 1 मुट्ठा, और चली जाती थी, सारा काम यानी बाहर का करती थी वो।